बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष का जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नवीनतम परीक्षा प्रणाली है उसके आधार पर लेकर आया हूँ मैं यतीन्द्र कुमार शर्मा। अब मैं यूनिट 4 में जो दिया हुआ है इसकी चर्चा होगी, जिसमें पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणाएं, जिसमें आलोचनात्मक अध्ययन, आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा, बाल केंद्रित शिक्षा, विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्माण, गैर सरकारी संगठन एनजीओ की क्या भूमिका होती है। मैं इकाई नंबर 4 पर इन प्रश्नों के टॉपिक के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा। निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं है? विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? आंसर है ए 1 से 12 तक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जिन कक्षाओं की बात होती है वो एक कक्षा 1 से 12 तक है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्याय में बांटा गया है? आंसर है वी 5 अध्यायों में। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है? आंसर है 7 का ए सीखना तथा ज्ञान। प्रश्न नंबर 8, प्रधानाचार्य जन्मजात व निर्मित दोनों होता है? इसका आंसर है सी पी रेन। प्रिंसिपल को पी से जोड़ा है इसलिए पी रेन। प्रश्न नंबर 9, नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन और प्रशासन, अर्थात आंसर है द अ और व दोनों को। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अ और व दोनों ही होते हैं। अक्सर 90% यही प्रश्न देखे गए हैं, लेकिन आपको सही पता हो तो आप सही पर टिक लगाएं, उसके बाद न पता हो तो जो भी सही करना चाहते हैं वह अ और वह दोनों पर करें। प्रश्न नंबर 10, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया है? आंसर है ए 12 वर्ष की अवस्था पर बल दिया है। तो मैं यूनिट 4 लेके आया हूँ आपके लिए, आप देखते रहिए। प्रश्न पत्र है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम VD 201 OMR पैटर्न पर है। प्रश्न नंबर 11, नई शिक्षा नीति में किन की उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? शिक्षकों की, छात्रों की, शिक्षण की। आंसर है 11 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक शिक्षा होती है? आंसर है ए 1 से 5 तक। प्रश्न नंबर 13, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक विद्यालयों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? आंसर है ए 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सोच समझकर, विश्लेषण करने के बाद, तर्क संगत विचार करने के बाद। आंसर है 14 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? प्रश्न 15 का ए स्वास्थ्य, बी सामाजिक, सी तर्क संगत विचार करना। 15 का डी आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। आंसर है 16 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया था? मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलांग। आंसर है डी उपयुक्त सभी पर। जो नया पाठ्यक्रम 2005 का जो तैयार किया गया था वो मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और अजमेर और शिलांग उपयुक्त सभी स्थानों पर जाकर तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 18, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? आंसर है डी धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। प्रश्न नंबर 19, पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक क्षमता। आंसर है सी उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 20, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा।
आंसर है 20 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? अनुभवों की पूर्णता, सरलता, विषयों का सहसंबंध। आंसर है 21 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के क्यूरेटर शब्द से हुई है। आंसर है 22 का वी, क्यूरेटर शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 23, HRD मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था? आंसर है सी, 14 जुलाई 2004 को। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? आंसर है डी, शिक्षक की जाति। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? आंसर है सी, 6 में। प्रश्न नंबर 26, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है सी, 1949। प्रश्न नंबर, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? आंसर है वी, 1937 में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। हमेशा जो तत्व पाठ्यक्रम निर्माण की परिकल्पना का निर्धारण करते हैं वो तत्व होते हैं क्षेत्र के आधार पर, एकीकरण के आधार पर, क्रम के आधार पर। उपयुक्त सभी को उन्होंने माना। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? आंसर है ए, प्रकार उपागम। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? आंसर है सी, छात्रों का आर्थिक स्तर। प्रश्न नंबर 31, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है? आंसर है ए, जन्म से पूर्व। प्रश्न नंबर 32, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? आंसर है ए, हरलॉक। हमेशा नवीन हर समय रहता है, इसलिए व्यक्ति के विकास में हर समय नवी अर्थात हरलॉक ने यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 33, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं को कहा है। आंसर है डी, उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 34, एज ऑफ द पॉलिटी कहते हैं? आंसर है ए, पूर्ण किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? आंसर है भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? आंसर है ए, 12 से 14 वर्ष तक की। प्रश्न नंबर 37, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं? दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 38, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है? आंसर है ए, प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न नंबर 39, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? आंसर है वी, 140 से ऊपर। प्रश्न नंबर, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है? परिवार में समायोजन, समाज में समायोजन, विद्यालय में समायोजन। उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन। उपयुक्त सभी। आंसर है 40 का उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 41, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है? योग्य शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कार्यक्रम। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 42, मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है? आंसर है ए, शैक्षिक उपलब्धि। कौन सा है? शैक्षिक। हमेशा उपलब्धियां ही बालक की मंदबुद्धि से प्रभावी होती हैं, तेज। प्रश्न नंबर 43, दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं?
श्रवण इंद्रियों से और स्पर्श इंद्रियों से। आंसर है सी, उपयुक्त दोनों से। प्रश्न नंबर 44वां है, श्रवण बाधितों के श्रवण अनुशिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। होठों का प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण, सांकेतिक प्रशिक्षण। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 45, बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है। आंसर है वी, आवश्यकता एवं लक्ष्य में। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है। आंसर है वी, व्यवसायीकरण पर। प्रश्न नंबर 47, छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु। आंसर है वी, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे। प्रश्न नंबर 48, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि। आंसर है इसका वी, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न नंबर 49, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है। आंसर है इसका वी, सही उत्तर पर पुनर्वलित करके। प्रश्न नंबर 50, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि शिक्षक उदासीन हैं। आंसर है सी, शिक्षक उदासीन हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि प्रश्न नंबर 50वां इसका आंसर है सी, शिक्षक उदासीन हैं। प्रश्न नंबर 51, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। आंसर है 51 का ए, महात्मा गांधी के अनुसार। प्रश्न नंबर 52, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। तो आंसर है वी, 1882 में। प्रश्न नंबर 53, भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53 जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने माध्यमिक स्कूलों को असली विषयों की सिफारिश की। आंसर है 53 का ए। प्रश्न नंबर 54, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। आंसर है डी, सभी प्रकार, रुचियों के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के आधार पर। प्रश्न नंबर 55, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम का स्थान दिया गया है। आंसर है ए, 1968 में। प्रश्न नंबर 56, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का असली नाम क्या है। शिक्षा एवं विकास। प्रश्न नंबर 57, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है ए, डी.एस. कोठारी। प्रश्न नंबर 58, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं। आंसर है वी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। हमेशा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के साथ साथ भाषा एवं गणित। आंसर 58 का सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 59, विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं। आंसर है ए, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 60, करिकुलम के अंतर्गत केनेथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं। कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधारण विषयों, विद्यालयों के विषय। आंसर है 60 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 61, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आंसर है ए, 5। प्रश्न नंबर 62, मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है। छात्रों की रुचि, छात्रों की आवश्यकताएं, छात्रों की योग्यता, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है। छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकताएं। आंसर है 62 का डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 63, पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, इन सभी प्रकार का। आंसर है
63 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 64, मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? आंसर है 6। प्रश्न नंबर 65, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभवों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, यह खर्चीली प्रक्रिया है। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 66, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 67, पाठ है सहगामी क्रियाओं से लाभ है। छात्रों में नागरिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास होता है, छात्रों की मूल्य प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 68, पाठ है सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है। समय सारणी में कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि न होना। 68 का डी उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 69, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन है 69 का ए कोटज और ओडेनेल का कथन है ये कि माध्यम के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। संप्रेषण माने कम्युनिसिटी। प्रश्न नंबर 70, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं? आंसर है सी, सत्य और अहिंसा का पालन। प्रश्न नंबर 71, किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा? आंसर है ए फ्रेटवेल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेटवेल कस्बा। फ्रेटवेल ने स्कूल को कस्बा सभा के नाम से पुकारा। प्रश्न नंबर 72, कोई भी भारतीय भाषा क्यों न हो उसमें 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं? आंसर है ए 72 का ए 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। प्रश्न नंबर 73, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है ए महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 74, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ था? दिसंबर। आंसर है 74 का ए दिसंबर 1955। प्रश्न नंबर 75, ई के फ्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? आंसर है ए 5। प्रश्न नंबर 76, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, संगठन करना, समन्वय व संचालन करना। आंसर है 76 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 77, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ था? आंसर है वी सन 1955 में। प्रश्न नंबर 78, मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई है? आंसर है वी 1952-53 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? आंसर है ए 1964-66 में। प्रश्न नंबर 80, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? आंसर है ए प्रयोगशाला विधि। प्रश्न नंबर 81, प्रयोजन या प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन था? आंसर है डेयूवी। आंसर है डेयूवी डी। प्रश्न नंबर 82, संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो तो? यह कथन है 82 का ए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का। प्रश्न नंबर 83, सहसंबंध का अर्थ होता है समन्वय, आपसी संबंध। आंसर है 83 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 84, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी? आंसर है 1987 ए।
शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो आंसर है ए 1987 में ये लागू की गई। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी? आंसर है भी 1951 से। 86वां है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं। वर्तमान में पहले 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए। आंसर है डी। प्रश्न नंबर 87। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त हैं? आंसर है ए कहानी विधि। प्रश्न नंबर 88। माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आंसर है ए क्रिया विधि। प्रश्न नंबर 89। अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है? आंसर है सी सूक्ष्म शिक्षण। प्रश्न नंबर 90। पाठानुगत मूल्यांकन से क्या लाभ है? आंसर है सी अभिप्रेरणा की जागृति। प्रश्न नंबर 91। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? आंसर है सी गलती के अनुपात से। प्रश्न नंबर 92। दृष्टांत देना है अध्ययन? आंसर है वी मृदुल अध्ययन। प्रश्न नंबर 93। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है? आंसर है सी स्किनर का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 94। शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की थी? आंसर है वी 1916 में। प्रश्न नंबर 95। बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है? आंसर है 95 का वी कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध। प्रश्न नंबर 96। पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु हैं? प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न आता है पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु हैं? प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता और उपयुक्त सभी। मैं यतेंद्र कुमार शर्मा बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम OMR पैटर्न पर लेकर आया हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो 5 यूनिट देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल बजाएं। प्रश्न नंबर 97 है शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है? प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता। आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 98। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? आंसर है हेलेन फार्कस्टक। प्रश्न नंबर 99। एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है? पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण। आंसर है 99 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 100। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित कराना। आंसर है 100 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 101। समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? आंसर सी विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 102। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है? हमारा गांव, हमारा प्रांत। आंसर है डी अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 103। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसने कहा था? जॉन डेवी। हमेशा जीवन का अंग या जान है हमारी शिक्षा, इसलिए आंसर आएगा ए जॉन डेवी। प्रश्न नंबर 104। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनीतिक विकास। आंसर 104 का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 105। पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, सहृदयग्रामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है? आंसर है सी शिक्षण सहायक सामग्री। प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 106। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है? आंसर है कोठारी शिक्षा आयोग ने हमेशा
10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग। प्रश्न नंबर 107, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटना के अध्ययन के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, उपयुक्त सभी से। आंसर होगा उपयुक्त सभी से। प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो पाठ्यक्रम के माध्यम से होनी चाहिए, विश्व में जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का माध्यम बनाकर अध्ययन करना चाहिए, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों को माध्यम से करना चाहिए, आपस में संबंध बिठाकर शिक्षा का। और आंसर है 107 का डी, उपयुक्त सभी।